ये मानो मेरा सब कुछ चला गया था, क्योंकि मुझे ये बताते हुए कोई अफ़सोस नहीं हूँ कि आपको एक बार कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद आज का जो युग है टेस्ट सीरीज़। श्री राम राम जी सारा में क्या सारा तो उम्मीद करना सारा ठीक ठाक होगा। तो थारो विकास स्टेशन को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं थाने बताऊंगी भी एक गवर्नमेंट जॉब को मतलब इंटरव्यू लियांगा अपन वे बताओगे थाने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्या करा और आप थे मतलब एक यहाँ लगे है तो पूरा बताओगा। पहला थारो नाम बताओ बोले पूरा परिचय दो। जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है। मैं गाँव मोन मोरिया का रहने वाला हूँ और मेरा पोस्टिंग प्लेस यहीं पास में रंजीतपुरा, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने गांव से मात्र 4 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है और लगभग अपने गांव के पास में ही मुझे ये मेरा पोस्टिंग प्लेस मिला है। तो रही बात है मुझे गवर्नमेंट जॉब कैसे मिली, तो जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरी पोस्टिंग इस स्थान पे हुई है, तो वास्तव में ये जो जर्नी है, जब भी इसका मैं मेरे मन में सोचता हूँ तो मुझे ऐसी बड़ी बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने जीवन में जो आप संघर्ष मान लो या एक बार बिल्कुल सब कुछ, ये मानो मेरा सब कुछ चला गया था, क्योंकि मुझे ये बताते हुए कोई अफसोस नहीं है कि मैं फेलियर था। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 10th की बड़े अच्छे नंबरों से की। मुझे लगा भी हाँ कुछ अच्छे नंबर है। इसके बाद मेरा सिलसिला आगे शुरू हुआ, लेकिन 10वीं करने के बाद ही जस्ट मुझे किसी ने राय दी कि जैसे मेरे थे 10th में लगभग 75% थे, तो मुझे किसी ने राय दी कि आप पॉलिटेक्निक में जाइए। तो मैंने पॉलिटेक्निक के बारे में सोचा और पॉलिटेक्निक के बारे में जो मैंने सोचा तो उसके बारे में पता चला भी उसके जो फॉर्म है वो काफ़ी लेट शुरू होते हैं और मैंने वो फॉर्म भरवा दिया पॉलिटेक्निक का। उसके बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म मैंने गंगानगर भरवाया था, गंगानगर पॉलिटेक्निक कॉलेज था। तो वो फॉर्म मैंने भरवा दिया। मेरे एक साथी और भी था पॉलिटेक्निक में, बिल्कुल मेरा पड़ोसी था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, ये भी मुझे बड़ा थोड़ा अफसोस है। तो वो फॉर्म भरवाने के बाद ये मान के चलो लगभग 4-5 महीने के बाद मुझे पता चला भी पॉलिटेक्निक में आपको कॉलेज मिला है सिरोही। तो जब 10th के बाद आपको ये बोला जाए कि आपको सिरोही जाना है तो शायद आप ना ना ही बोलो। तो मेरा साथी था, उसने तो हाँ कर दी, लेकिन मैंने ना कर दी। उसके बाद पता चला कि उसमें कॉलेज कोई चेंज करवाने का भी फॉर्म होता है, तो मैंने वो नहीं भरवाया, मेरे साथी ने वो भरवा दिया था। तो इस तरह से वो सिलसिला मेरा ये मान के चलो टूट गया। अब मैं मान के चलो 5 महीने लेट हो गया तो मेरा कोई एडमिशन नहीं ले रहा स्कूल में। अच्छा, फिर मैंने साइंस ले ली। अब साइंस ले ली तो ये मान के चलो भी अब आप लगभग 5 महीने स्कूल से लेट हो तो अब एडमिशन वैसे भी कोई स्कूल नहीं लेता। तो जैसे तैसे मैंने हनुमानगढ़ से वो 11वीं 12वीं कर ली। 12वीं में मेरे परसेंट बने थे 57। तो अब वो 12वीं मैंने साइंस से की। उसके बाद अब मैं आ गया कॉलेज में। कॉलेज में नया नया था, यहाँ एनएमपीडी कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। तो वो टाइम मेरा पता ही नहीं चला निकल गया, और वहाँ लेक्चरार भी कम ही थे, 2 लेक्चरार नहीं थे, ओनली एक केमिस्ट्री के थे। तो वो मेरा टाइम निकल गया और ऐसे तैसे मैं हो गया जी बीएससी में फेल। बीएससी में फेल। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने 1 साल पढ़ाई नहीं की। 1 साल मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरे जो साथी हैं वो ये बिल्कुल जानते हैं। आपको शायद ये बात नहीं पता हो, स्कूल में भी हो सकता है नहीं पता हो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यूं मैं मायूस सा हो गया। जो मेरे जानकार थे तो उनको बिल्कुल मुझे ऐसे चिढ़ाते थे, बोले अब आपका क्या, पहले तो ये मैथ का टीचर था और ये वो, मुझे बड़े ताने सुनने थे। उसके बाद फिर मैंने अपने आप से मन में आया भी चलो अपने मैथ तो चलो रखेंगे, मैथ मेरी अच्छी थी तो बिल्कुल हाँ मैथ थी। तो मैंने ये सोच के
मुझे पता बाद में लगा भी आप बीए में मैथ ले सकते हो, तो बीए में मैथ के लिए बाद में ये पता चला भी आपको रेगुलर एडमिशन एक बार नहीं मिलेगा। यदि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो मैथ के साथ तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा रेगुलर के लिए। तो मैं 1 साल फिर मैंने वेट किया, मैंने उस चक्कर में पढ़ाई 1 साल नहीं की। अब जैसे ही 1 साल निकला उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो वहां पे पता चला कि आप अगर बीए में मैथ लेना चाहते हो तो यहाँ आपको बीए में मैथ नहीं मिलेगी। वो उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नियम आ गया। अब मेरा जो दिमाग था फिर ठनक गया भी बिल्कुल। मैं और मायूस हो गया भी मेरा जो बढ़िया सब्जेक्ट था वो चला गया। अब मैंने खुद अपने दिमाग से फिर एक बार खुद को तैयार किया। अब मैंने ये बीए में फिर अपने आप से कुछ ढंग के सब्जेक्ट, एक इंग्लिश लिया था, इंग्लिश लिटरेचर, और एक हिस्ट्री थी, और एक इकोनॉमिक्स थी। वहां से मेरी जर्नी फिर दोबारा शुरू होती है। उसके बाद मैंने बीए कर ली। बीए के बाद मैंने एमए पहले की, और कुछ टाइम मैंने बैंक की भी तैयारी की थी, बैंक में नहीं हुआ। तो इस बीच में मेरा सिस्टर का पहले हो गया था सिलेक्शन। फेलियर कोई नहीं। ये तो बिल्कुल फेलियर आपका मन होता है। अगर आपके मन में ये मान लो भी मुझे सक्सेसफुल होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपके मन में यदि हार मान ली तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। तो मोटिवेट ये मान के चलो भी मोटिवेट 10th के बाद मुझे एक सर थे, आज मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगा, श्री श्रवण कुमार जी स्वामी। बिल्कुल मैं उनको अच्छी तरीके से, वो मुझे याद है, मैं याद भी रखता हूँ बिल्कुल। वो सर थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले ये राय पॉलिटेक्निक के बारे में दी, उसके बाद उन्होंने साइंस के बारे में बोला। वो, और चाहे ये दुनिया माने भी आपको इस लाइन में नहीं जाना चाहिए था या ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो मान लो भी ये थोड़ा स्ट्रगल पॉइंट आना था, वो आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आज भी उनको अपने दिमाग में, मैं भी आज उनको रखता हूँ। तो उसके बाद मैंने बैंक में, मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो उसके बाद फिर मैंने बीएड बीएड मैंने बिल्कुल अच्छी से की, बिल्कुल रेगुलर तरीके से की। और ये शेरगढ़ जो अपने कॉलेज है, एसवीटीटी कॉलेज, बिल्कुल वहाँ मुझे अच्छा अनुभव हुआ वास्तव में। और कुछ यूं कहो कि यदि मैं टीचर, एक अध्यापक के रूप में यहाँ खड़ा हूँ तो उसमें उस एसवीटीटी कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो भी ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं उसमें एसवीटीटी कॉलेज का बड़ा हाथ मानता हूँ। तो उसके बाद अब अपनी तैयारी बीएड के बाद अब मैं आगे भी इसमें, तो ये रीट जो अभी पीछे रद्द हुई थी 2022 वाली, इसमें फर्स्ट लेवल वालों को मिली थी पोस्टिंग और सेकंड लेवल हुआ था रद्द। तो उसमें जो रद्द हुई थी उसमें मैंने वो पेपर दिया था, उसमें मेरे नंबर 112 के आसपास थे। तो तैयारी भी की, लेकिन वो ये मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तैयारी मैंने घर रह के की थी। पढ़ा भी था बिल्कुल, तैयारी की थी, लेकिन जो एक सक्सेसफुल होने के लिए आपको तैयारी चाहिए थी वो नहीं की। अच्छा, उसके बाद मेन जो इस पॉइंट पे मैं जिसको मोटिवेट मानता हूँ वो थी मेरी सिस्टर। तो मैं आज एक मैरिड पर्सन हूँ, तो उसने बिल्कुल मेरे परिवार के सामने मुझको बहुत कुछ सुनाया था, और वो बातें मुझे, मैं ये कहता हूँ, यहाँ आके लगी थी सीधी। तो उसके नेक्स्ट अगले दिन मैं वहां से चला गया जी सूरतगढ़। सूरतगढ़ में वहाँ लगभग 15 महीने रहा। और आज एक बार फिर ये नाम मुझे याद आ रहा है कि श्री LD गुरनानी जी सर और उनके मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ पोस्टेड हो गया हूँ। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये मान के चलो भी अपनी जिंदगी में वो स्ट्रगल पॉइंट था, उस टाइम में मुझे एक बंदे ने बात कही थी जो दिमाग में बहुत खटकी थी, कि उसने कहा था, मैं आपको एक और बात बता दूं उससे पहले कि मेरे पिताजी, हमारे गांव में एक मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है, उसके पुजारी हैं। तो वो उसकी सेवा करते हैं। हमारा पहले हमारे दादाजी ने की थी, अब मेरे पापा जी कर रहे हैं। तो उस फेलियर के बाद लोगों ने मुझे कहा कि बिल्कुल, उन्होंने ये बागड़ी में बात कही थी कि बोलो ऊंदरे का जमेड़ा तो बिल्ली फीक पड़ जाएगा।
तो ये बात मुझे बड़ी जोर की लगी थी। उस जिस शख्स ने कही थी मुझे बिल्कुल गुस्सा आया था, लेकिन मैंने मन में ठान लिया भी अपने काम से जवाब देना है अपने। मैं वो कड़वे घूंट वो उस टाइम में पी गया। और उस टाइम एक वो भी बात याद है, बोले आज ये मैथ का मास्टर आ गया है, आज ये इसका केमिस्ट्री का मास्टर आ गया है, और अब बता तू क्या वो मास्टर लगा। और ये बात मुझे वास्तव में बहुत खटकी थी। तो मोटिवेट के रूप में मैं इस बात को हमेशा याद रखता था कि उंदरे का जमेड़ा तो बिल्ली खोदेगा। तो आज मैं बिल्कुल वो बात मेरे याद है, लेकिन आज वो शख्स इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उसको बिल्कुल ये बात जवाब उसका मैं आज देता अपने काम से। और ये बातें चलो ठीक है, मैं अब भी उनको एक मोटिवेट के रूप में लेता हूँ। और आज मैं बड़ा खुश हूँ भी। ठीक है, कुछ वो स्ट्रगल पॉइंट से निकल के आज कुछ हाथ लगा है, तो अच्छी लाइफ चल रही है। भगवान का अच्छा शुक्रिया अदा है, उनकी कृपा मेहरबानी बनी हुई है। मतलब सारा नहीं कमेंट हुआ भी कोचिंग करनी जरूरी है या फिर घरे सेल्फ स्टडी भी बिल्कुल इस बारे में मैं आपको बता दूं कि देखो आज का जो जमाना है, देखो वो बात नहीं है कि वो हो सकता है वो दूर में लठ लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। पहले बिल्कुल मैं आपको मानता हूँ कि आपको एक बार कोचिंग जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आज का जो युग है टेस्ट सीरीज, मैं ये मान के चलता हूँ जो शख्स तैयारी कर रहा है वो उसकी कोई कमी नहीं रहती है, अपनी जी जान लगाता है। लेकिन हर कोई है वो टेस्ट सीरीज के नाम से कहीं ना कहीं डरता है या वो कांप जाता है भी टेस्ट कैसे दें ये वो। तो मेन जो कमी अपने क्षेत्र में है वो टेस्ट सीरीज की ही है। जिस दिन आप टेस्ट से डरना छोड़ दोगे उस दिन मान लो आप कामयाबी की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ हुआ भी डर लग गया बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है। अच्छा एक मैं और सिलेबस ही कंप्लीट करना बिल्कुल हाँ, ये जो सिलेबस वाली मैं आपको बात और बता दूं, एक टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा जरिया है जिसके अलावा जिससे आपको ये पता चलता है भी आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने सिलेबस को कितनी बार कर लेते हो, कितनी बार कर लेते हो। और ये मुझे सूरतगढ़ जाने के बाद बात पता चली भी। मान के चलो आपका एक टॉपिक अब खुद से पढ़ते हो तो हो सकता है उसमें 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन एक टेस्ट सीरीज से आप अपने लिए मान के चलो कि 1.5 महीने में आप अपना एक बार सिलेबस पूरा कर देते हो। अच्छा टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी जो आप लक्ष्य गाइड आती है इतने पेपर मैंने एलडीसी पटवारी और भी 1-2 पेपर मैंने और दिए थे। लक्ष्य गाइड मैंने पता नहीं कितनी बार लाई, लेकिन मैंने पूरी कभी नहीं। लेकिन वो एक वो सूरतगढ़ ऐसा स्थान था जहाँ पर मेरे खुद को याद नहीं है वो लक्ष्य गाइड मैंने पूरी कितनी बार पढ़ी। तो टेस्ट सीरीज की भी बड़ी अहमियत है। एक मतलब फोन मतलब बहुत ज्यादा चीजें वहां दिन 1 घंटा देखना चाहो तो 2-3 घंटे देख लीजिए मतलब बिल्कुल फोन वाली भी मैं आपको बात बता दूं, जो ये मेरे चश्मा लगी है ये भी फोन की करामात है। क्योंकि जो मैंने वो पहले रीट रद्द हुई थी वो मैंने घर पे तैयारी की थी, उत्कर्ष का मैंने वो लिया था, ऐप लिया था, उससे वो मैंने उत्कर्ष वाला। तो उसमें मुझे आज भी याद है भी लगभग 4-5 तो सर थे इसके साइको के। तो मैंने सारे नोट्स उनके सारों की मैंने क्लास देख ली, सारों के नोट्स बना लिए। उसके अलावा एसएसटी के भी उसमें 4-5 सर सर थे, तो मैं नोट्स बनाता गया, उनमें ऐड करता गया सबको क्लास देखते देखते। लेकिन वो जो तैयारी थी वो नोट्स में ही चली गई। अच्छा एक बात और है, सूरतगढ़ जाने के बाद मैंने नोट्स बनाई नहीं, ओनली बस रीडिंग 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 और टेस्ट, रीडिंग और टेस्ट। अच्छा एक इंग्लिश के मैंने जरूर थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने नोट्स को बाद में इतनी अहमियत नहीं दी। और रीडिंग और टेस्ट यही बस लाइफ स्टाइल हो गया था। एक भगवान को याद रखा, एक वो टेस्ट सीरीज थी, और एक वो सूरतगढ़ के वो दिन थे, वो मुझे आज भी ये मान के चलो यदि आप आज के टाइम में, हाँ अगर आप आज के टाइम की बात करते हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम आपको 10 से 12 घंटे निकालने पड़ेंगे, कम से कम 10 से 12 घंटे। और ये मान के चलो भी आपको सक्सेसफुल होने के लिए घर 90% छोड़ना ही पड़ेगा। घर में कुछ न कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियां ले लीजिए, कुछ परेशानियां ले लीजिए जो कुछ अड़चने पैदा करती।
तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बात है। घंटा तो ना आपको देखना चाहिए। बिल्कुल घंटे घंटे क्या, मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। छत्तीसगढ़ जाने के बाद मैं ऐसा शेड्यूल बना लिया था कि रात को 12 बजे सोना और सुबह 4 बजे खड़े हो जाना। अच्छा, ये शेड्यूल मेरा चलता रहा लगभग 1.5-2 महीने के बाद मुझे समस्या हो गई माइग्रेन। हम्म, लेकिन मैं उसको थोड़ा यूं नजरअंदाज करता चला गया, लेकिन वो फिर कुछ दिनों बाद मुझे काफी दिक्कत भी रही। मैंने दवाइयां भी खाई 5-6 महीने, लेकिन मेरे सामने वो माइग्रेन नहीं था, मेरे सामने वो मेरा टारगेट था भी, मुझे यहाँ से हाँ कुछ लेके जाना है। तो यदि आप मन में ठान लो भी आपको कुछ पाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक मैं आपको बात और बता दूं, आप भी हो सकता है तैयारी कर रहे हो, हाँ यदि आप मन में ठान लो, और मैं ये कहता हूँ आप 12 महीने दे दो, 12 महीने आप किसी एक परीक्षा को जी जान से दे दो। आपके सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको कोई भी परीक्षा हो, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। हाँ जी। मतलब आज ये लग रहा है रियल में मोटिवेट होना भी करती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये भी लग रहा है तो जी, बताइए आप। मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि आप ठीक है, अच्छे ये इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप, मैंने भी आपके 1-2 वीडियो देखे थे, जिसमें एक साइड महिला फॉरेस्टर थी, एक आप उधर वो जो झाड़ू बनाते हैं उनकी वीडियो आपने ये रखी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप वीडियो बनाइए, वीडियो ऐसे बनाए कि जिनसे कुछ न कुछ किसी को सीख मिले, जो जीवन में जिनको कुछ जो देखकर जाए। ये नहीं कि आज जैसे ऐसी हवा चल रही है, लोग जो बना लिया। जिसको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गया, या जिसको कोई नियम कायदे कानून समाज के पता नहीं है, वो ही लोग जुड़े हुए हैं, ये वैसी वीडियो डाल रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको ऐसे लोग ही चुनने चाहिए जो कुछ सीख दे सकें, जिनको हम दूसरों को देख के अपने में कुछ अपना जो जीने का अंदाज है वो कुछ बदल बदल सके, हमें कुछ वो देख के जाए। ऐसे आप इंटरव्यू डालिए, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप भी जल्दी सक्सेसफुल थैंक यू हो। हाँ। सर, थैंक यू। तो मिला नेक्स्ट स्टूडेंट